शिवसेना का जनाधार कम होता जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? शिवसेना का जनाधार कम नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में अभी भाजपा ने जो हमारे साथ षड्यंत्र किया है और संगठन तोड़ा है, उसके बावजूद भी अभी अंधेरी में जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव के अंदर न तो शिंदे गुट सामने आ पाया, न भाजपा सामने आ पाई और वहाँ निर्विरोध चुन के आए। उसके अलावा भी जहाँ भाजपा का 40 साल से गढ़ था, पुणे, नासिक जे, वहाँ भी अभी जो है महाविकास आघाड़ी ने भाजपा से सीट छीनी है। मेरा नाम सुनील शर्मा है। मैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का मध्य प्रदेश का राज्य प्रमुख हूँ और मेरे साथ उपस्थित है मध्य प्रदेश के किसान सेना के राज्य प्रमुख भाई राजेश जी गिरे, गुना के जिला प्रमुख धर्मेंद्र विश्वकर्मा जी हैं और यहाँ अशोकनगर के जिला प्रमुख हमारे भाई तरुण रुसिया जी मेरे साथ हैं। हम लोग 26 तारीख भोपाल में एक जन आक्रोश रैली निकालने जा रहे हैं, जिसके अंदर महाराष्ट्र से हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे जी आएंगे, हमारे राष्ट्रीय संगठक श्री अशोक तिवारी जी आएंगे, राष्ट्रीय संगठक श्री रविंद्र कोविस्कर साहब आएंगे। महाराष्ट्र से हम 3 नेता आ रहे हैं और ये जो है हमारी जन आक्रोश रैली इन मुद्दों को लेकर के कि ये जल, जंगल और ज़मीन, आदिवासी भाई जो गरीब है, जो भी है, उनके लिए सुरक्षित की जाए। साथ ही गौ माता की और गोरक्षा की सभी बात करते हैं, लेकिन आज गौ माता सड़कों पे भटकने के लिए परेशान है, विवश है, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं। तो जहाँ भी गांव-गांव में मध्य प्रदेश में हज़ारों बीघा, लाखों बीघा ज़मीन गोचर भूमि है, लेकिन कई जगह भूमाफियाओं का कब्जा है, कई जगह बड़े दबंग नेताओं का कब्जा है। तो हमारी सरकार से मांग है कि ये गोचर भूमि जहाँ भी जिनका कब्जा है, तत्काल उनके प्रभाव से हटाया जाए और उनका मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डाला जाए। हमारा तीसरा मुद्दा है कि मठ मंदिरों की ज़मीन पे जहाँ भी भूमाफियाओं के कब्जे उसको हटाया जाए। शमशान घाट की भूमि पर भी जो है कई कब्जे हैं, अतिक्रमण है, तो उसको हटाया जाए। सरकारी स्कूलों पे जहाँ कब्जे हैं उनकी ज़मीनों पर भूमाफियाओं के, उनको हटाया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के जो मानदेय की हम भी बात करते हैं कि उनका जो फिक्स किया जाए, मानदेय बढ़ा जाए। साथ ही उनको पेंशन योजना लागू की जाए। दिग्विजय सिंह सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार ने पेंशन योजना जो कर्मचारियों की बंद की है, वो पेंशन योजना है उन्हें लागू की जाए। किसान भाइयों के लिए जब बोवनी का समय आता है तो 0% ब्याज पर उनको ऋण उपलब्ध करवाया जाए, ताकि बोवनी भी कर सके और बीज भी उपलब्ध हो सके। ऐसी कई हमारी मांगे हैं, जिस पर आप देखेंगे कि आज शराब का कारोबार बिल्कुल ऐसी नीति लाई है सरकार की, बिल्कुल धड़ल्ले से चल रहा है शासन के सहयोग से। और जो मठ मंदिरों के पास जब शराब और मांस की दुकान है, उनको भी हटाया जाए। और आप देख रहे हैं कि अब शहरों के अंदर एक नाइट कल्चर चालू हो गया है सरकार के सहयोग से, उसमें युवा पीढ़ी पूरा बर्बाद हो रहा है और नशे के आगोश में मदहोश हो रहा है। कई एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, कई माताओं और पिताओं का बुढ़ापे का सहारा छीना जा रहा है। इस प्रकार से हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो नाइट कल्चर है ये भी बंद होना चाहिए। और जब मध्य प्रदेश में हम जो घूम रहे हैं और हमने देखा है कितना उत्साह है, हर जिले में, हर विधानसभा में जा रहे हैं, कि इस बार मैं मानता हूँ कि निश्चित मध्य प्रदेश में सरकार किसी की भी हो, लेकिन बिना शिवसेना के सहारे के मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बन सकती, ऐसा मेरा पूरा आत्मविश्वास है। शिवसेना ने अपनी तरफ से जिस प्रकार से लाडली योजना में बीजेपी सरकार ने कहा कि 1000 हम देंगे, कांग्रेस ने कहा हम 1500 देंगे। शिवसेना की सरकार मध्य प्रदेश में आती लाडली बहन योजना, तो उसमें 2000 रुपये हमने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में सरकार आती तो 2000 रुपये हम देंगे। उसके साथ हमने जो पत्रकार बंधु हैं उनके लिए भी जो है कर्मचारी, वो पत्रकार कॉलोनियों का हमने जो है घोषणा की कि शहर शहर में कर्मचारी अपने पत्रकार बंधुओं के लिए पत्रकार कॉलोनी का निर्माण करेंगे। और साथ ही 10,000 का उनको विज्ञापन मिले हर महीने सरकार की तरफ से, ऐसी व्यवस्था भी हम लोग बनाएंगे। ये इन मांगों को लेकर के हम 26 अप्रैल को जो शाहजहानी पार्क पे 11 बजे से 2 बजे तक हमारी आमसभा चलेगी। उसके बाद 2 बजे से प्रदर्शन होगा, राजभवन जाएंगे, राज्यपाल महोदय को हम लोग ये ज्ञापन देंगे। आगामी समय में विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश में जी, शिवसेना लगभग कितनी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी? विधानसभा चुनाव के अंदर हम जो 230 सीटें हैं
और हमने प्रत्याशियों का चयन शुरू कर दिया है। जहाँ भी मजबूत उम्मीदवार है उस पर पूरी ताकत से शिवसेना चुनाव लड़ेगी, लेकिन लक्ष्य हमारा अभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का है। लेकिन पूरा हम फोकस करेंगे, जो मजबूती से जहाँ से हम जीत सकते हैं उन पर हमारा फोकस रहेगा। राज्य प्रमुख मध्य प्रदेश के सुनील शर्मा। आप ये बताइए कि आपने जो मतलब अभी जो जी यहाँ से घोषणा की जी कि हमारी पार्टी अस्तित्व में आती है, जी मतलब सरकार बनती है, तो मध्य प्रदेश में शिवसेना कोई कुछ नहीं कर पाई अभी तक, मतलब उसका क्या कारण रहा? अभी आप जो बात कह रहे हैं जी बिल्कुल पूर्व में शिवसेना क्या करती थी, मतलब आप यहाँ पे अस्तित्व कहाँ बन पाया? तो मतलब आप बिल्कुल नहीं, सही, हम लोग चाह रहे थे हमारी पार्टी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसका एक कारण रहा, मैं इससे पहले भी मैं बता रहा था सभी को कि सेनापति मजबूत होता है तो सेना चलती है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारे जो सेनापति चुने गए थे, जो सेनापति रहे वो बहुत कमज़ोर रहे, वो सुस्त रहे। इसलिए मध्य प्रदेश में शिवसेना का जनाधार तो बहुत बढ़ रहा था, लेकिन उनके निष्क्रियता के कारण जनाधार धीरे 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 कम होता गया। और आप देखेंगे कि आज से मैं भी चुनाव लड़ा हूँ। हमारे नरसिंहगढ़ से मोहन जी शर्मा थे, अभी बीजेपी में आ गए, 2 बार विधायक बने। वो 27,000 वोट लेके आए थे 98 के अंदर। उसके बाद 23,000 वोट लेके आए थे 2003 के चुनाव के अंदर। मैं भी लड़ा था, मैं भी 10,000 वोट लेके आया था। लेकिन एक तो ऊपर से भी सहयोग समय समय पर नहीं मिल पाया, और यहाँ के जो राज्य प्रमुख रहे उनने बिल्कुल निष्क्रियता रखी। इस कारण जो है शिवसेना का जनाधार धीरे धीरे ठप हो गया। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, जब से मुझे अभी 10 दिसंबर सहयोग न मिलने का कारण क्या रहा? क्यों नहीं मिला सहयोग? वो बाला साहब का कहना था कि महाराष्ट्र हमारा और हिंदुस्तान तुम्हारा। और महाराष्ट्र में बीजेपी कहती थी, शिवसेना को बड़ा भाई कहती थी, पिता भी मानती थी। लेकिन बाला साहब के जैसे चले जाने के बाद वो अपने आप को बाप मानने लग गए और हमारे ऊपर सवार होने लग गए। मेरे एक सवाल ये भी है ना, बाला साहब के समय में भी यहाँ पर प्रभावी नहीं रही शिवसेना मध्य प्रदेश में। हिंदुत्व बटना हमारे यहाँ तो जो है पेट्रोल कर लिया था, जैसे एक बार शिवसेना के कैंडिडेट यहाँ पे थे तीर कमान पे जी, जो रहता वो सरेंडर हुए थे, यानी कुछ नहीं किया। हिंदुत्व बटना नहीं चाहिए, इसलिए जो है नहीं आप जो सही कह रहे हैं, लेकिन वो बाला साहब के आपसे लिए यही वो तो कारण जानना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अभी तक क्यों उसका जो है मैंने कहा ना अस्तित्व नहीं यार, बन पाया। सेनापति बाला साहब थे तब भी और अब भी। बाला साहब ने कहा था कि महाराष्ट्र हमारा है, हिंदुस्तान तुम्हारा है, इसलिए वो इतना ध्यान नहीं देते थे, इसलिए जनाधार नहीं बन पाया। लेकिन अब जी ठोकर लगी है महाराष्ट्र अब में, कौन ध्यान दे रहा है? अब पूरा उद्धव साहब पूरा ध्यान दे रहे हैं। मैं मिलके आया 10 दिसंबर 2022 को, अभी मेरी नियुक्ति की है। बिल्कुल उद्धव साहब ने मुझसे बहुत अच्छी बात की है कि हमारा पूरा सहयोग रहेगा, और उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से ही मैं पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा हूँ और पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अभी मैंने बनने के बाद 3 बड़ी मीटिंगें कर दी है प्रदेश स्तरीय। उज्जैन में की थी, 2 भोपाल में हो गई, और वहाँ से महाराष्ट्र से राष्ट्रीय संगठक 2 बार यहाँ बड़े नेता आए। प्रवीण मात्रे साहब भिवंडी के विधायक वो आए, और अभी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे साहब आ रहे हैं, राष्ट्रीय संगठक आ रहे हैं। अब पूरे महाराष्ट्र के बड़े नेता पूरा ध्यान दे रहे आगामी हैं। विधानसभा चुनाव में मतलब आप जो वक्तव्य देना उससे ऐसा लगता है कि लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ा रही है। बिल्कुल पूरे तैयारी वही है हमारी। लेकिन हम जो मुद्दे लेकर के चल रहे हैं, गौ माता जो 230 सीटें उन पर चुनाव, बिल्कुल 230 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हमने जो अभी मुद्दे रखे हैं, बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि 80% समाज सेवा और 20% राजनीति शिवसेना करती है। उसी के तहत हमने जो गोचर भूमि पे जो अवैध कब्जे हैं गांव-गांव में, उसको छुड़वाने की जो शिवसेना की पहल है, जमीनी स्तर पर हम लोग काम करेंगे। उसी को लेकर के आप देखेंगे कि ये सामाजिक मुद्दा है, जैसे शमशान घाट की भूमि पर अगर आपने कब्जे अभी है। तक कितने अतिक्रमण और कितने जो है समाज सेवा के रूप में हटवाए और कितनी गोचर भूमि पर? मैंने कई आप मंदसौर जिले का रहने वाला हूँ। मैंने वहाँ कई तालाब खोदे जनसेवा सामाजिक स्तर पे, और मैंने कई हजारों गायें पकड़ी भी हैं और गौशाला भी भेजी है। उसके अलावा मैंने कई जगह हजारों बीघा जमीन मैंने गोचर भूमि मुक्त भी करवाई है। ये अपने मंदसौर, सीतामऊ, आपका निर्धारित, तित्रोद गांव, ऐसे बहुत सारे गांव हैं तहसील स्तर के। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस काफ़ी पहले से चुनाव की तैयारी में लगे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं।
तो अभी ये पार्टी अचानक से आएगी तो कैसे तैयारी कर नहीं, पाएंगे? अचानक से लगातार हम लोग भी संपर्क कर रहे नहीं, हैं। अभी तक तो कोई सक्रियता दिखती नहीं क्षेत्र में। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन पूरी सक्रियता है और बहुत अच्छा चल रहा है। प्रदेश के अंदर बहुत अपार जन समर्थन मिल रहा है। 20-25 साल पहले जो लोग शिवसेना से जुड़े हुए थे, किसी कारण से अभी बीच में ठंडे बैठे हुए थे, अशोकनगर में तो बिल्कुल पूरी तरह से बैठे हुए थे, यहाँ लेकिन तो हम कोई पूरी कुछ नहीं कर रहा था। नहीं पूरी अब हाँ ये- इनके लिए बड़ी चुनौती नहीं होगी उनसे चुनाव लड़ने में? नहीं वो मुझे मतलब जहाँ तक यहाँ जानकारी में तो ये प्रथम बैठक है शिवसेना की यहाँ जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और मेरा भी प्रथम आगमन है, क्योंकि मुझे अभी जिम्मेदारी मिली है 10 दिसंबर 2022 को। आपका स्वागत है अशोक में प्रथम आमंत्रण जी धन्यवाद। परंतु वो एक जानकारी के तौर पर हमारे जो एक पत्रकार बैठक हुआ, हम उस संदर्भ में आपसे जानना चाह रहे हैं। इसके लिए शहर वार्ड कमेटियों से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक संगठन को सक्रिय होना चाहिए, परंतु अभी अशोकनगर में ही आपका संगठन पूरी तरह खड़ा नहीं। नहीं, अब वही शुरुआत है आज हमारी और हम बिल्कुल विश्वास रखते हैं, क्योंकि शिवसेना शेरों की हम और हमारा ये भी कहना है कि 100 CR नहीं, एक शेर चाहिए। उसी के तहत हम पूरे इकट्ठे कर रहे हैं, ऐसी भीड़ नहीं कर रहे कि जो समय आने पर हट जाए, मैदान छोड़ के भाग जाए। और समय लगेगा, लेकिन बहुत मजबूती से हम उभरेंगे। और कई ज़िले हैं जहाँ बहुत अच्छी मजबूत स्थिति, मंदसौर हो गया हमारा, आपका इंदौर देख लो, आपका भोपाल भी देख लो, हमारा इधर मुल्ताई है। हमारा किसान आंदोलन जब 98 में हुआ था, उसके मुख्य धार हमारा ये भाई रहे हैं, उसमें 23 किसान शहीद हुए। जिला स्तर पर आपने जो बैठक की, इसका प्रमुख बिंदु मतलब मोटो क्या है, लक्ष्य क्या है, बस 26 तारीख को जो हमारी रैली है उसको लेकर के हम चाहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में तो पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और हर जिले में इसीलिए जा रहे हैं। 52 जिलों का मेरा दौरा है, उसके तहत कि कम से कम जहाँ नहीं वहाँ भी जागृति की जाए। उसी के तहत हम यहाँ भी आए हैं कि 26 तारीख को जो आंदोलन है उसमें अधिक से अधिक संख्या में भाई लोग वहाँ आए और यहाँ की भी कोई समस्या है तो उसको लेकर के हम लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, राजभवन पे जाएंगे, राज्यपाल जी से मिलेंगे। सोना में आपका जो संगठन है, मतलब उससे आप संतुष्टि है आपको? हाँ, अभी बिल्कुल संतुष्टि है, यहाँ क्योंकि के एक कुछ नई शुरुआत स्थानीय है। मुद्दे रखे जाएंगे क्या? जी यहाँ के कुछ हाँ, स्थानीय स्थानीय मुद्दे बिल्कुल हमारे जिला प्रमुख जी बताएंगे, तो बिल्कुल स्थानीय मुद्दे हम रखेंगे और वहाँ पर जो 21 सूत्रीय हमारी मांगे हैं और यहाँ के भी स्थानीय कुछ मजबूत मुद्दे हो तो उसको में हम शरीक करेंगे उसके अंदर।